पति सेवा सौ प्रीति। सुदामा की पत्नी कैसी है? पतिव्रता है, पति की आज्ञा का पालन करने वाली है, सहज है, सुशील है, सुबुद्धि है और पति की सेवा में दिन रात प्रीति लगाए बैठी रहती है। ऐसी सुशीला है जिसका नाम है सुशीला। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसा मित्र तीनों लोकों में न हुआ और जगत पिता स्वयं मित्र। हमारे समाज में आज हमारी मित्रता किसी छोटे बड़े लीडर से हो जाए, छोटे बड़े, तो भी हमें गर्व होता है, अरे हमारा तो मित्र वो है, ऐसा है, हो जाता है महाराज। और जिसके मित्र तीनों लोगों का मालिक है और एक बार भी वो कहता नहीं किसी से कि हमारा मित्र तीनों लोगों का मालिक है, छुपा के रखता है इस बात को, किसी को पता न लगे कि मैं कृष्ण का मित्र हूं। क्योंकि अगर किसी को पता लगता है कि मैं मित्र हूं तो मेरे प्रभु को दिक्कत होगी इस बात से कि कृष्ण का मित्र है और ऐसी दिन अवस्था में है, इसलिए इस बात को दबा के रखते हैं। सुदामा बैठे हैं, सुदामा वार्तालाप कर रहे हैं, पत्नी से कुछ बातें हो रही है। सुदामा की पत्नी कहती है, बताते हैं, कहव सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करती रहती उपदेश गुरु, ऐसो परम विचित्र। एक दिन सुदामा के मुख से आता है, कृष्ण मेरे मित्र। पत्नी से कहते, द्वारिकाधीश मेरा मित्र है। सुदामा की स्थिति महाराज ऐसी है कि घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, घड़े में पानी भरा पा है, जो मिल जाता है वही खा करके जीवन यापन होता है। सुदामा की पत्नी एक दिन अपने प्राणनाथ से कहती है, लोचन कमल दुख मोचन, तिलक भाल सवनी कुंडल, मुकुट धरे माथ है, ओढ़े पीत बसन घर में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ है। आपका मित्र ऐसा है, पीतांबरधारी है, ऐसा है, विद्वनरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े हैं एक साथ। आप तो स्वामी बताते हो कि संदीपनी मुनि के आश्रम में हम एक साथ ही पढ़े थे, बड़े प्रेम करते थे कृष्ण से। आपका मित्र ऐसा है, तीनों लोगों का मालिक है। द्वारिका के गए हरि दारिद्र है रेंगे पीरे, द्वारिका के नाथ है वे अनाथन के नाथ है। द्वारिका के जो नाथ है वो तो अनाथों के नाथ है। स्वामी कृपा करके एक दिन आप वहां जाइए, एक दिन चले जाइए। विप्र के भगत हरि जगत विधि बंधु, लेत सब ही के सुधिए से महादानी है, पढ़े एक चट सार कही तुम कयो बार, लोचन अपार वे तुम ही नहीं पहचानी है। हमने सुना स्वामी कि वो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं और वैसे ही आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की आप तो बड़ी सेवा करते हैं, तो आप जाइए ना एक दिन। एक दिन बंधु कृपा सिंधु करी गुरु बंधु, तुम सम कौन दिन जाको जिए जानी है, नाम ले तू चौगुनी गए ते द्वार सौगुनी, देखत सहस्र गुण प्रीति प्रभु मानी है। स्वामी एक बार आप चले जाइए वहां, मेरे कहने से आप जाइए, वो आपको देख करके आपके ऊपर सहज कृपा कर देंगे। वो दयालु है, भक्त वत्सल है, आप जाइए।
सुशीला बड़ी विनती कर रही है सुदामा से, द्वारिका जाहु जो द्वारिका जाहु जो आठहु जाम में है झक तेरे, जो न कहो करियो तो बड़ो दुख जाए कह अपनी गति। क्या जपती रहती हो, जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, कैसे जाऊं द्वारिका, मेरी जैसा भी द्वारिका में जाकर क्या कर लेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे गोविंद को कोई दिक्कत हो, कोई उनका अपमान करे, कोई हंसे, कृष्ण के मित्र पीटी, कृष्ण का मित्र कैसा है, ऐसा हाल लेकर कि मैं कैसे जाऊं अपने मित्र के पास। पत्नी बहुत विनती करती है, एक बार जाइए स्वामी, हमारे आपके तो सप्ताह में 5 दिन व्रत हो जाता है, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा कठिन हो गया है स्वामी, घर में एक अन्न का कण भी नहीं है कि बच्चों को मैं भोजन बना के दूं। पानी पी करके बच्चे 3 दिन से सो रहे हैं। हमारी आपकी बात छोड़िए, बच्चों के लिए जाइए नाथ। सुदामा कहते हैं मित्र के पास जाना हो, ब्राह्मण के पास जाना हो, गुरु के पास जाना हो, मंदिर में भगवान के पास जाना हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। बहन के यहाँ जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे पास तो वो भी नहीं है कि हम कुछ भेंट भी लेकर के जा सकें। सुशीला दौड़ करके जाती है पड़ोस में, चावल भी लेकर के आती है तो 2-4 घरों से अलग अलग चावल है। बांधने के लिए कोई पोटली, कोई वस्त्र, कोई कपड़ा भी साबित नहीं है। फटी हुई कपड़े में सुशीला चावल की पोटली को लपेट करके सुदामा के हाथ में थमा देती है। जाइए स्वामी, अपने मित्र से एक बार मिल करके आ जाइए। आज पत्नी के बार-बार कहने पे सुदामा द्वारिका जाने के लिए उद्यत होते हैं। द्वारिका के लिए कृष्ण नाम का मन में सुमिरन करते हुए निकल पड़ते हैं, लेकिन दिल पे पत्थर रख करके जाते हैं सुदामा। मैं नहीं जाना चाहता अपने मित्र के पास ऐसी अवस्था में, दीन अवस्था लेकर। मन में विचार कर रहे हैं कैसे जाऊंगा, क्या कहूंगा। ठाकुर तो इतने प्रेमी हैं कि कितने दिन से इंतजार करते हैं। लक्ष्मी कहती है रुक्मिणी, प्रभु आपका मित्र और इतना दुखी, कृपा क्यों नहीं करते। कृष्ण के आंखों से आंसू आता है। मैं तो कितने बार कोशिश किया देवी, लेकिन सुदामा ऐसा विरक्त है, कभी आता ही नहीं। मैं तो चाहता हूं कि एक बार मेरी तरफ आ जाए, लेकिन मेरा मित्र ऐसा नहीं है देवी, मेरा मित्र ऐसा नहीं है। पत्नी के कहने पे आज सुदामा द्वारिकापुरी को निकल पड़े। शरीर बहुत कमजोर है, जिसका महीने में 20 दिन उपवास होता है, कैसी उसकी स्थिति होगी। सुदामा मार्ग में चल दिए, थक जाते हैं, वट वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। प्रभु कृपा करते हैं, मित्र अवस्था में ही उनको द्वारिका तक छोड़ते हैं। ये प्रभु की कृपा है भक्तों के ऊपर। आप एक कदम बढ़ाओगे तो गोविंद आपकी तरफ 100 कदम बढ़ जाता है। ऐसा प्रेम है। द्वारिका में जब नेत्र खुलती है सुदामा की, तो बड़ी बड़ी महल अटारी बिल्डिंग, अटारिया दिखाई दे रहा है। सुदामा पूछते हैं भैया ये कौन सी नगरी आए गए। सबने कहा ये तो हमारे प्रभु का द्वारिका है, द्वारिकापुरी है। सुदामा मन में विचार करते हैं, मेरा मित्र ऐसा है, मेरा मित्र ऐसा है। महल देख करके घबराते हैं, मन में घबराहट है, परेशान है। फिर भी सुदामा अपने आप को सहज करके
शरीर पे वस्त्र नहीं है, थोड़ी सी लज्जा है। सुदामा जाते हैं, जाकर के द्वारपालों से कहते हैं द्वारिकाधीश का महल बता दो भैया। ऐसी अवस्था देख करके द्वारपाल आश्चर्यचकित होते हैं, कौन है ऐसा? तो हमारे द्वारिका में कोई है ही नहीं ऐसा दिन, ऐसा दिन आज तक द्वारिका में कोई नहीं देखा। कहां से आए हैं? एक बार बता दो भैया। द्वारिकाधीश को क्या बता दूं महाराज? जाकर द्वारिकाधीश को बता दो, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। द्वारपाल सुन करके हंसी उड़ाते हैं, ये द्वारिकाधीश का मित्र बनने आया है। शरीर देखा, अपना रूप देखा, तेरे जैसा तू हमारे यहाँ भिखारी भी नहीं है, और तो अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र कहता है। कहते हैं सुदामा मेरी दिन अवस्था पे मत जाओ, एक बार प्रभु से बता दो द्वारिकाधीश से कि आपका बाल सखा सुदामा आया है आपसे मिलने के लिए। सुदामा की बातों को सुन करके द्वारपाल समझते हैं भैया एक बार बता दिया जाए द्वारिकाधीश को, न जाने कुछ पता नहीं उनके लीला कौन हो सकता है। द्वारपाल एक जाता है, ठहरो यहीं पे मैं बताता हूं। द्वारपाल जाता है, जाकर के गोविंद से कहता है, क्या कहता है? शीश पगान झगातन में प्रभु जाने कुआही बसे कही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी हर पायो पारन है की नहीं सम, द्वार खड़ो दिज दुर्बल के रहियो चकिसो वसुधाय अभिराम, पूछत दीन दयाल उधर में। जाकर के द्वारपाल कहता है, हे प्रभु एक अपने द्वार पर विचित्र आदमी आया है, विचित्र व्यक्ति है, कैसा है? शीश पगान झगतन, जिसके शीश पे पगड़ी नहीं है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है प्रभु, न जाने कहां से आया है अभी पता नहीं। धोती कैसी पहना हुआ है? धोती फटी सिलटी दुपटी, फटी हुई धोती है प्रभु, वही लपेट करके पहना हुआ है। और पायों पर की नहीं सम, पैर में कुछ भी नहीं, बड़ी पूरा अवस्था है प्रभु। द्वार खड़ो दिज दुर्बल, द्वार खड़ो दिज, दिज मतलब ब्राह्मण होता है, दुर्बल तो ब्राह्मण है। भगवान पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ब्राह्मण है और दुर्बल है? द्वारपाल कहता है प्रभु माथे की जो तेज है वो कहता है कि वो ब्राह्मण है, विप्र के अंदर वो तेज है, सुदामा के अंदर वो तेज है, जिसके कारण प्रतीत होता है कि विप्र है, ब्राह्मण है। द्वार खड़ो निज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधाय अभिरामा, आपके महल को देख करके अचंभित है प्रभु, घबराहट है। और क्या कहते हैं? पूछत दीन दयाल उधर, आपका धाम पूछ रहा है प्रभु। ठाकुर जी कहते हैं और बताओ, और बताओ। बतावते अपन नाम सुदामा, जैसे सुदामा नाम सुने द्वारिकाधीश शुद्ध बुद्ध सब भूल गए। पटका कहाँ गिरा, पैर की पीछे से सब उनके परिकर दौड़ रहे। आज तक ऐसी अवस्था गोविंद की कभी नहीं हुई। द्वारिका में ऐसा कौन आ गया जिसके लिए गोविंद अपना सिंहासन सब कुछ छोड़ करके दौड़ पड़े। ठाकुर जी भागते हैं, पीछे से द्वारपाल जो सुनाने आए थे वो भी भाग रहे हैं। पटका कहीं गिर जाता है, मुकुट गिर जाता है, बिखर जाता है।
बोलियो द्वारपाल सुदामन परिसने छाड़ी राज काज से जिगति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाय कह पाए भेंट लपटाए करी ऐसे दुख सहने को। सुदामा को लगा करके दौड़ करके पकड़ लिया, मेरा मित्र आया है मुझसे मिलने के लिए, कितने बरसों बिता दिया मित्र तुमने। सुदामा जी जब द्वारपाल आया इतने में सुदामा लौट रहे थे, कृष्ण दौड़ करके पकड़ लिए सुदामा को। मित्र मेरे से मिले बगैर कैसे जा सकते, कैसे जाते हो। नयन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलयो विपदा में मोहि पहचान को। जैसी तुम करो तैसी करे को कृपा के सिंधु, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीन ने सो मान को। विपदा में ब्राह्मण कहते हैं कि विपदा में कोई पहचानता नहीं प्रभु, सुख हो तो सब घेर करके रहते हैं आपको, आपके ऊपर मुसीबत आ जाए तो ये संसार आपको छोड़ देता है। मैं इसलिए नहीं आता था कि मेरे को कौन पहचान सकेगा, ऐसी दिन अवस्था लेकर के मैं कैसे आपके पास आ सकता था। ठाकुर जी पकड़ करके सुदामा को गले से लगा करके ले जाते हैं। राजमहल में सुदामा को लेकर के जाते हैं। सभी आश्चर्यचकित है जो जो देखा है इस दृश्य को, कि आज द्वारिका के नाथ ऐसे दौड़ करके नंगे पांव और एक दीनहीन व्यक्ति को हृदय से लगा करके इतना रोए, कौन हो सकता है विचार कीजिए, जिससे गोविंद अनन्य प्रेम करते हैं, कौन हो सकता। मन में सब विचार रामा की ऐसे बेहाल दिवाइन से कंटक